नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे श्रवण करते हैं। अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदि दैवतं प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनः। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति कहा गया है। इनका देवता यज्ञ है। मुनियों का देवता उनके हृदय में निवास करता है। मंद बुद्धि वालों के लिए मूर्ति ही देवता है। और जो व्यक्ति समदर्शी है, जिनकी समान दृष्टि है, वे परमेश्वर को सभी जगह मानते हैं। सभी को नमस्ते। नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे चलते हैं। राजपत्नी गुरुपत्नी मित्रपत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचैता मातरः स्मृतः। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माता, ये 5 माताएं मानी गई हैं। अर्थात इनका सम्मान करना चाहिए। न्याय करते समय इन संबंधों को माँ की परिभाषा में स्वीकार किया जाता है। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे चलते हैं। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरः स्मृतः। जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला गुरु, विद्या दान देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाले और भय से मुक्त रखने वाले 5 व्यक्ति पितर माने गए हैं। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे चलते हैं। कह कालः कानि मित्राणि को देशः कौव्य आगमौ कस्याहं का च मे शक्तिः इति चिंत्यं मुहुर्मुहुः। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इन बातों के संबंध में सदैव सोचता रहे कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वह कैसा है, मेरी आय और व्यय कितनी है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है और मैं क्या करने में समर्थ हूँ। नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे हम चलते हैं। सभी से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपके लिए समय समय पर शिक्षा पर श्लोकों को लेकर उपस्थित हूँ। त्यजेत् धर्मं दयाहीनं विद्याहीनं गुरुं त्यजेत् क्रोधमुखीं भार्यां निस्नेहेन बांधवांस त्यजेत्। व्यक्ति को चाहिए कि वैसे धर्म का त्याग करे जिसमें दया और ममता ना हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का त्याग करना चाहिए और जिन बंधु बांधवों में प्रेम नहीं है उनका भी त्याग कर देना चाहिए। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। अब आगे चलते हैं। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में अभ्यास के विषय में हम वर्णन करते हैं। अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। अभ्यास के बिना शास्त्र विष होता है। अर्थात अगर हम किसी भी शास्त्र का अभ्यास नहीं करते, पठन पाठन नहीं करते तो हमारे लिए जहर के समान होता है। अजीर्ण अर्थात भोजन के ठीक प्रकार से पचे बिना फिर भोजन करना विष के समान हो जाता है। निर्धन और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान हो जाता है और बूढ़े पुरुष के लिए युवती विष के समान हो जाती है। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले सभी से निवेदन है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से अन्य शिक्षाप्रद श्लोकों को लेकर उपस्थित हूँ। अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशा शून्यस्त्व बांधवः मूर्खस्य हृदयं शून्यं सर्वशून्या दरिद्रतः। जिस घर में बेटा नहीं होता वह घर शून्य माना जाता है। जिसके कोई बंधु बांधव नहीं होता उसके लिए सारी दिशाएं, सारा संसार ही शून्य होता है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय शून्य होता है और दरिद्र व्यक्ति के लिए तो सभी कुछ शून्य होता है। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे श्रवण करते हैं। श्लोक पत्नी के विषय में पत्नी की महत्ता बताते हुए। सा भार्या शुचिर्दक्षा सा भार्या पतिव्रता सा भार्या पतिप्रीता सा भार्या सत्यवादिनी। पति के लिए वही पत्नी उपयुक्त है जो मन से, वचन से, कर्म से एक जैसी हो, मन में भी
वचन से भी और कर्म से भी, यानी किसी भी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा कपट नहीं होना चाहिए और अपने कार्य में निपुण हो। इसके साथ ही वह अपने पति से प्रेम रखने वाली हो, सत्य बोलने वाली हो। ऐसी स्त्री को ही श्रेष्ठ पत्नी माना जा सकता है। सभी को नमस्ते। एकाकिना तपोद्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभि चतुर्भिर्गमनम क्षेत्रम पंचभिर्बहुभिरणा। तप अर्थात किसी प्रकार की साधना का कार्य एक अकेला व्यक्ति ही अच्छा करता है। यदि 2 छात्र मिलकर पढ़ें तो अध्ययन अच्छा होता है और गाने के लिए यदि 3 व्यक्ति मिलकर अभ्यास करें तो अच्छा होता है। इसी प्रकार यात्रा आदि पर जाना हो तो कम से कम 4 व्यक्तियों को जाना चाहिए। खेती आदि कार्य ठीक प्रकार से चलाने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि युद्ध में यह संख्या जितनी हो उतना अच्छा है। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे हम श्रवण करते हैं। सकृत जल्पन्ति राजानः सकृत जल्पन्ति पंडितः सकृत कन्या प्रदीयन्ते तृण्येतानि सकृत। राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं और पंडित लोग भी एक ही बार बोलते हैं और कन्या भी एक ही बार विवाह के समय दान दी जाती है। अर्थात एक ही बार में जो कार्य किया जाता है वो कार्य सफल होता है। सभी को नमस्ते। नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे श्लोक श्रवण करते हैं। संसार ताप्त दग्धानां त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्यम च कलत्रम च सताम संगतिरेव च। इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है। अच्छी संतान, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों का संग। अर्थात दुखी लोग तीन से ही सुखी सुख प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी संतान हो, पतिव्रता स्त्री हो और सज्जनों का साथ हो। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे श्लोक श्रवण करते हैं। सभी ध्यानपूर्वक श्लोकों का श्रवण करेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। किम तया क्रियते धेन्वा ज्ञाना दोग्ध्रीतद्गर्भिणी को अर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। जिस तरह दूध न देने वाली और गर्भ न धारण करने वाली गाय से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार यदि पुत्र भी विद्वान और माता पिता की सेवा करने वाला ना हो तो उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता। सभी को नमस्ते। नमस्ते। आगे चलते हैं। कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधी मुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विनाग्निना षट्प्रदहन्ति कायम। अशिक्षित तथा अनुपयुक्त स्थान या ग्राम में रहना, नीच व्यक्ति की सेवा, अरुचिकर और पौष्टिकता से रहित भोजन करना, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 बातें ऐसी हैं जो बिना अग्नि के ही शरीर को जलाती रहती हैं। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे श्लोक श्रवण करते हैं। मूर्खश्चिरायुर्जातोपि तस्मात् जातमृतो वरः मृतः स चाल्पदुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत। दीर्घ आयु होने वाला है मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र श्रेष्ठ है। अर्थात एक मूर्ख पुत्र है वो बहुत बड़ी आयु लेकर पैदा होता है, इससे अच्छा तो वो उसी समय मर जाए, क्योंकि पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र थोड़े समय के लिए दुखदायी होता है, जबकि लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र मृत्यु पर्यंत दुख देता रहता है। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे चलते हैं। वरमेको गुणी पुत्रो निर्गुणैश्च शतैरपि एकश्चंद्रस्तमोहन्ति न च तारा सहस्रशः। सैकड़ों गुणरहित और मूर्ख पुत्रों के बजाय एक गुणवान और विद्वान पुत्र का होना अच्छा है, क्योंकि हजारों तारों की अपेक्षा एक चंद्रमा से ही रात्रि प्रकाशित हो जाती है। सभी को नमस्ते। चलते हैं चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में। सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
ताकि आपके लिए शिक्षाप्रद वीडियो है मैं लेकर उपस्थित रहूं। कामधेनु गुणा विद्या हे काले फलदायिनी प्रवासे मातृ सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। विद्या में कामधेनु के गुण होते हैं, उससे असमय में ही फलों की प्राप्ति होती है। विदेश में विद्या ही माता के समान रक्षा और कल्याण करती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे श्लोक श्रवण करते हैं। यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः तावद् आत्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। अर्थात जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोग है और जब तक हमारे पास मृत्यु नहीं आती, तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण अर्थात पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन के साथ है। जब तक हम जीवित हैं तभी तक ये कार्य होंगे। जब मृत्यु हो जाएगी उस समय वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर पाएगा। सभी को नमस्ते। चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में आगे श्लोक है तीसरा, वो श्रवण करते हैं। दर्शन ध्यान संस्पर्शै मत्स्य कूर्मी च पक्षिणी शिशुं पालयते नित्यं तथा सज्जन संगति। जैसे मछली अपने बच्चे को देखकर, मादा कछुआ ध्यान से और मादा पक्षी स्पर्श से और अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार सज्जनों की संगति भी दर्शन, ध्यान और स्पर्श द्वारा संपर्क में आए व्यक्ति का पालन करती है। सभी को नमस्ते। चलते हैं चाणक्य नीति के श्लोकों के क्रम में चतुर्थ अध्याय का दूसरा श्लोक। सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो है वो लेकर उपस्थित हो जाऊं। साधुभ्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रा मित्राणि बांधवाः ये च तैः सह गन्तारस् तद्धर्मा सुकृतं कलकुलम। पुत्र, मित्र और बंधु बांधव साधु लोगों से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों का आचरण मूर्खतापूर्ण लगता है। परंतु जो लोग साधुओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, उनका संग करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनके इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे सारा वंश परिवार कृतकृत्य हो जाता है। सभी को नमस्ते। हम कौटिल्य नीति के चाणक्य नीति के क्रम में चतुर्थ अध्याय आरंभ करते हैं। चतुर्थ अध्याय को आरंभ करने के पश्चात इसमें से आपको जो ज्ञानवान बातें मिलती हैं, जो शिक्षाप्रद जो बातें मिलती हैं, उन सभी को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, अनुसरण करेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए हम अपना जो श्लोक है चाणक्य नीति के आरंभ करते हैं। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचेतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थेव देहिनः। जीव जब माँ के गर्भ में आता है तब उसकी आयु, कितनी इसकी आयु है वो निश्चित हो जाती है। क्या कर्म करेगा वो निश्चित हो जाता है। कितना धन होगा वो निश्चित हो जाता है। कितने विद्या ग्रहण करेगा वो निश्चित हो जाता है। और कब इसकी मृत्यु होगी तब ये निश्चित हो जाता है। अर्थात 5 चीज़ें, आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये मनुष्य की गर्भ के समय निश्चित कर दी जाती है। सभी को नमस्ते।